दिले नादान की नेक्स्ट एपिसोड में दुरे नायाब बहुत बड़ी गलती करने वाली है, जिसकी वजह से जावियार को तमाम ऑफिस के सामने बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ेगा। दरअसल तानिया की दोस्त दुरे नायाब को जावियार की सेक्रेटरी बन के कॉल करती है और ये शो कराती है कि मेरा और जावियार का बहुत ही गहरा अफेयर चल रहा है, बल्कि हमारी तो शादी तक बात पहुंच चुकी है। जावियार सिर्फ तुम्हारे और अपने बेटे हैदर की वजह से थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि जावियार तो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मेरी शर्त है कि जब तक तुम दुरे नायाब को तलाक नहीं दोगे मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो जावियार ने मुझे यकीन दिलाया है कि बहुत जल्द वो अपने बेटे हैदर के लिए एक अच्छी गवर्नेंस का इंतज़ाम कर लेगा और उसके बाद दुरे नायाब को तलाक देके अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेगा, जिसके बाद मैं और जावियार शादी करके उस घर में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। और फिर तानिया की दोस्त दुरे नायाब से कहती है कि वैसे तुम कितनी बेशर्म लड़की हो, तुम्हारे साथ उस घर में जो सलूक होता है, तुम्हारी जगह कोई अक्लमंद लड़की होती तो कब की अपने बच्चे को लेके घर छोड़ के चली गई होती, लेकिन तुम हो कि ढीठों की तरह उस घर में बैठी हो जहां तुम्हारा शौहर ही तुम्हें लिफ्ट नहीं कराता बल्कि बाहर किसी और के साथ चक्कर चला रहा है। अब दुरे नायाब तो जब तानिया की दोस्त की ये सब बातें सुनती है तो वो इस बात पर यकीन कर लेती है कि वाकई ही जावियार का अपनी सेक्रेटरी नायला के साथ ही चक्कर चल रहा है। पहले तो अपनी दादी को रो रो के अपनी दुख भरी दास्तान सुनाती है, लेकिन उसकी दादी उसे समझाती है कि कुछ भी हो जाए नायाब, तुमने घर नहीं छोड़ना, क्योंकि जब एक औरत अपना घर छोड़ती है तो फिर वो किसी दूसरी औरत के लिए जगह खाली कर देती है। अब दादी के कहने पे दुरे नायाब उस वक्त तो टल जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है और वो सोचती है कि जावियार की सेक्रेटरी जब मुझे फंक्शन में मिली थी तब तो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रही थी और ये शो भी नहीं कराया था कि उसका जावियार के साथ कोई चक्कर है। इसलिए बगैर कुछ कंफर्म किए, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के सोच लेती है कि इस नायला का दिमाग तो मैं ठिकाने लगा के ही रहूँगी। और फिर नायला की कमबख्ती कि वो जावियार को मीटिंग का रिमाइंडर देने के लिए कॉल करती है जबकि जावियार कमरे में मौजूद नहीं होता। दुरे नायाब जब जावियार के मोबाइल पे नायला की कॉल आती देखती है तो जल्दी से कॉल पिक करती है और बिना सोचे समझे उसकी बेइज्जती शुरू कर देती है कि तुम किस हक से मेरे शौहर को कॉल कर रही हो। नायला कहती है, मैडम क्या हो गया, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ और मैंने उनको मीटिंग का रिमाइंडर देना था। तो दुरे नायाब कहती है कि देखो नायला, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ कि आज के बाद तुम जावियार को कॉल नहीं करोगी और उसके ऑफिस से जल्द रिज़ाइन करोगी, वरना दूसरी सूरत में मैं अंकल को सब बता दूंगी, फिर वही तुम्हें धक्के मार के ऑफिस से निकाल बाहर करेंगे। नायला तो हक्का बक्का रह जाती है कि कहीं सर की मिसिस का दिमागी तवाज़ुन ख़राब तो नहीं हो गया। इसी दौरान जावियार कमरे में एंटर होता है और दुरे नायाब को किसी से इस तरह बदतमीज़ी करते सुन के हैरान हो जाता है कि दुरे नायाब मेरे ऑफिस में किसको धमकी दे रही है, जॉब से रिज़ाइन करने की और धक्के मार के ऑफिस से निकाल बाहर करने की। इसलिए फ़ौरन आगे बढ़ के दुरे नायाब से अपना मोबाइल लेकर जब स्क्रीन पर नायला का नाम देखता है तो हैरान परेशान रह जाता है कि दुरे नायाब नायला से ये सब कुछ कह रही है। और जब हेलो बोलता है तो दूसरी तरफ नायला बेचारी हैरान परेशान जावियार से कहती है कि सर ये सब क्या है, भाभी मुझे किस तरह की बातें कर रही थी। जावियार पर तो समझो शर्मिंदगी के मारे घड़ों पानी पड़ जाता है कि उसकी बीवी ने ये क्या बेवकूफ़ी की है, किस मुंह से अब वो ऑफिस जाएगा और नायला का सामना करेगा। बहरहाल फ़ोन बंद कर देता है और दुरे नायाब की अच्छी खासी इंसल्ट करता है। दुरे नायाब कहती है कि मुझे सब पता चल चुका है, नायला ने मुझे खुद फ़ोन करके बताया था कि आपका उसके साथ चक्कर चल रहा है, आप उसके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे जीते जी आप ऐसा कभी नहीं कर सकते क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जावियार को ये तो पता था कि दुरे नायाब थोड़ी कम अकल है, लेकिन बिल्कुल ही अकल से पैदल है, ये आज पता चला है। इसलिए उस पर शदीद गुस्सा होता है और कहता है कि तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो, खुद से ही कहानियाँ घड़ लेती हो और उसके बाद उन पर यकीन भी कर लेती हो। अब जावियार की माँ जब जावियार को दुरे नायाब पे बरसते देखती हैं तो वहाँ पहुँच जाती हैं और जब मामले की तह तक पहुँचती हैं तो पहले तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाद में बहुत खुश होती है कि ज़बरदस्त
ये तो बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया इस बेवकूफ़ लड़की को अपने बेटे की ज़िंदगी से निकालने का। अब ज़ावियार तो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है गुस्से में, जबकि निगार बेगम दुर्रे नायाब को पकड़ती है और ज़बरदस्ती घसीटते हुए उसे एक कमरे में लाके पटकती है और कहती है कि खबरदार, अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। दुर्रे नायाब रोते हुए कहती है कि आंटी, ये आप मेरे साथ क्या कर रही हैं, लेकिन निगार बेगम कहती है कि खबरदार, अब अगर एक भी लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और जब तक ज़ावियार तुम्हारे मुतल्लिक कोई फ़ैसला नहीं कर लेता तुम इसी कमरे तक महदूद रहोगी, और हैदर से मिलने की भी तुम्हें बिल्कुल इजाज़त नहीं है। दुर्रे नायाब तो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती है। अब वो सोचती है कि अगर मैं दादी को ये सब बताती हूँ तो मुझे पता है वो तो यही कहेंगी कि दुर्रे नायाब सब्र करो, ये वक्त गुज़र जाएगा, और शौहर आखिरकार पलट के अपनी बीवी के पास ही आता है। लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं हैदर के बगैर किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अगर ज़ावियार शादी करना चाहते हैं तो 100 दफ़ा करें, लेकिन कम से कम मुझे मेरे बच्चे से तो ये लोग जुदा ना करें। अब यहाँ पर दुर्रे नायाब बहुत ही बेवकूफ़ी का मुजाहरा करती है। जब देखती है कि सभी लोग सो रहे हैं तो चुप करके हैदर के कमरे में जाती है, उसे उठाती है और आधी रात को घर से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट डे जब हैदर की गवर्नेंस उठती है, हैदर के कमरे में जाती है उसको फीडर देने के लिए, तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि हैदर वहाँ मौजूद ही नहीं। फिर वो दुर्रे नायाब के कमरे में जाती है तो दुर्रे नायाब के कमरे में भी ना तो वो होती है और ना ही हैदर। अब वो पूरा घर खंगाल मारती है लेकिन उसे हैदर कहीं नज़र नहीं आता। और जब ज़ावियार तैयार होकर ऑफ़िस के लिए निकलने लगता है तो वो रोते हुए ज़ावियार के पास आकर कहती है कि सर, हैदर कहीं भी नहीं है। मैं सुबह उसके कमरे में गई तो वो कमरे में नहीं था। मैंने पूरा घर खंगाल मारा लेकिन मुझे हैदर कहीं नहीं मिला। ज़ावियार तो ये सुन के हैरान रह जाता है और गवर्नर से कहता है कि क्या मतलब। तो गवर्नेंस, जो कि बहुत डरी हुई है, कहती है कि सॉरी सर, मुझे नहीं पता। लेकिन इस दफ़ा तो ज़ावियार का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। गुस्से से गवर्नेंस पर चीखते हुए कहता है कि क्या मतलब तुम्हें नहीं पता, कहाँ है मेरा बेटा। तो गवर्नेंस कहती है सर, मैंने तो सारा घर देखा, मुझे वो कहीं नहीं मिला। अब तो ज़ावियार को शदीद तशवीश होती है कि उसका बेटा कहाँ गया। तो नाजरीन, अब जब दुर्रे नायाब के कमरे का दरवाज़ा खोला जाएगा तो जाहिर है कि वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं होगी। तो उसके बाद ज़ावियार समझ जाएगा कि दुर्रे नायाब सबसे छुप छुपा के हैदर को लेके घर से निकल गई है। ज़ावियार को तो कुछ समझ नहीं आएगा कि दुर्रे नायाब को कहाँ तलाश करे, लेकिन उसके माइंड में यही आएगा कि हो सकता है कि वो अपनी दादी के घर गई हो। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जब ज़ावियार वहाँ जाए तो दुर्रे नायाब वहाँ पर भी मौजूद ना हो, क्योंकि जाहिर है कि दुर्रे नायाब को पता है कि मेरी दादी तो मुझे यही समझाएंगी कि बेटा अपने घर जाओ। लेकिन दुर्रे नायाब अब किसी सूरत ऐसे घर में रहना नहीं चाहती जहां उसे बीवी की हैसियत से इज्जत तो क्या मिलनी है, एक माँ की हैसियत से उसे उसके बेटे से भी ना मिलने दिया जाए। और इस निगार बेगम की तो समझ नहीं आती कि जब इसने दुर्रे नायाब की प्रेगनेंसी की खबर सुनी थी तो इसकी पूरी कोशिश थी कि दुर्रे नायाब की प्रेगनेंसी किसी तरह से ख़त्म करा दी जाए। लेकिन अब जब उसका बच्चा दुनिया में आ चुका है तो ये औरत उस पर बिला वजह का हक जमा के बैठी है। बहरहाल नाजरीन, क्या लगता है, दुर्रे नायाब ने आधी रात को हैदर के साथ जो घर छोड़ने का फ़ैसला किया है, क्या ठीक फ़ैसला था या गलत? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।